सूरज की किरणें आंगन में चमक रही थी। आरू और कुटी दादी के पास बैठी थी। आरू ने पूछा, दादी, बाबा खाटू श्याम कौन है? दादी बोली, आज मैं तुम्हें उनकी महाभारत से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध का आधार तैयार कर दिया था। उस समय एक महान योद्धा था, बर्बरीक। वह भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अर्जुन जितना ही शक्तिशाली था। बर्बरीक शिव, ब्रह्मा और अनेक देवताओं के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर 3 अद्भुत बाण प्राप्त किए थे, जिन्हें त्रिशक्ति बाण कहा जाता था। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि वह अकेले ही पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। बर्बरीक अपनी माता को वचन देकर युद्ध भूमि की ओर निकले कि वह सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो धर्म की रक्षा कठिन हो जाएगी। श्री कृष्ण बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे। साधु रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर योद्धा, तुम युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो हर बार पराजित पक्ष का साथ देने के कारण पूरी सेना समाप्त हो जाएगी और अंत में केवल तुम ही युद्ध में शेष रह जाओगे। यह तो अधर्म होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने एक विशाल पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम वास्तव में अपने बाणों की शक्ति पर गर्व करते हो तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बिना समय गवाए अपने त्रिशक्ति बाण में से एक बाण निकालकर कमान पर चढ़ाया और संकल्प लिया। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, वह आकाश में घूमते हुए पीपल के सभी पत्तों को भेदने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छुपा लिया। जब बर्बरीक का बाण सभी पत्तों को भेद चुका था, तब वह सीधा श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पैर उठाया और बाण ने तुरंत उस पत्ते को भी भेद दिया। ये देखकर बर्बरीक ने सोचा, ये साधु रूप में कोई दिव्य शक्ति है जिन्होंने मेरे त्रिशक्ति बाण को लक्ष्य भेदने से रोक दिया। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से उनसे उनकी पहचान पूछी। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक ने तुरंत नतमस्तक होकर कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, यदि तुम वास्तव में वीर हो तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कर सकते हो। बर्बरीक ने उत्तर दिया, बिल्कुल प्रभु, मेरे लिए कोई भी वस्तु अधिक मूल्यवान नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान मांगा। बर्बरीक बिना किसी संकोच के तैयार हो गए। उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, हे बर्बरीक, तुम्हारा शीश सदैव इस युद्ध को देखेगा और भविष्य में कलयुग में तुम बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बर्बरीक का शीश युद्ध समाप्त होने तक एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद द्वारका में उनके शीश को खाटू धाम, राजस्थान में स्थापित किया गया, जहां आज भी लाखों भक्त उनकी पूजा करते हैं। दादी की कथा समाप्त हो चुकी थी। आरू की आंखों में भक्ति की चमक थी। उसने कहा, दादी, बाबा खाटू श्याम कितने महान हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना बलिदान दे दिया। कुटी भी अपनी मासूम आंखों से सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। दादी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल बेटा, जो भी सच्चे दिल से बाबा श्याम को याद करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तभी आरू के मन में एक सवाल आया, दादी, क्या आज भी बाबा श्याम चमत्कार करते हैं? क्या कोई भक्त ऐसा है जिसने उनकी कृपा अनुभव की हो? दादी मुस्कुराईं और बोली, हाँ बेटा, बाबा श्याम के अनगिनत भक्तों ने उनके चमत्कार अनुभव किए हैं। अगली बार मैं तुम्हें एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाऊंगी। जय श्री श्याम।